TV9 नेटवर्क बिल्डिंग न्यू इंडिया कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीयजन, सभी हमारे भाई, हमारे बहन, आप सब लोग इस कार्यक्रम में विराजमान हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे यहाँ ये भारत की भूमि है, प्रभु श्री राम की भूमि है। हमारे यहाँ जब हम लोग सो करके उठते हैं तब सबको श्री राम, जय श्री राम, राम राम करके अभिनंदन करते हैं। तो मैं आप सबको जय श्री राम, आप सबको राम राम। वास्तव में आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में उपस्थित होकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भारत के जीडीपी में शहरी क्षेत्रों का जो योगदान है वो 60% है। इस क्षेत्र में काम करने की एक अनंत संभावनाएं हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, ये लक्ष्य तय किए हैं। और शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है, इसलिए शहरों को एक प्रभावी भूमिका भी निभानी होगी। हम सब ने महसूस किया है, हम सब ने देखा है कि विगत 2 दशकों में शहरीकरण का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। लोग रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं। और जब लोग शहरों की ओर आते हैं तो इसमें शहरों की चुनौतियां भी बढ़ती है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक चुनौतियों का सामना शहरों को करना पड़ता है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक मिशंस 2014 से ही प्रारंभ किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, शहरी आजीविका मिशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ऐसे अनेक मिशनों के माध्यम से शहरों के विकास को गति मिले, ये प्रयास 2014 से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और शहरों का निर्बाध गति से विकास हो, ये प्रयास लगातार होते रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, चाहे अमृत मिशन हो, नमामि गंगे योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जो ग्रे और ब्लैक वाटर है वो उसका 100% रिफिलिंग हो करके वो नदी में जाए, ये प्रयास लगातार सरकार कर रही है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जब देशवासियों को जब आह्वान किए कि हम महात्मा गांधी जी की जब 150वीं जयंती मनाएंगे तो हमारा पूरा देश खुले में शौच मुक्त देश बन जाना चाहिए, तो बहुत से कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी को ये शौचालय के बारे में सोचना चाहिए। उनके लिए छोटी बात थी, पर हमारे लिए बड़ी बात थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात थी। माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन की बात थी कि हमारी माताएं बहनें आज़ादी के 70 साल के बाद भी यदि खुले में शौच जाती हैं तो यह व्यवस्था हमारे लिए दर्दनाक है। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। एक व्यवस्था परिवर्तन होता है, जन आंदोलन चलता है और आप सबकी एक प्रभावी भूमिका होती है। और आप सबके सहयोग से हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश खुले में शौच मुक्त देश बन गया है। हम 2014 और 2014 के पहले और आज की यदि हम तुलना करेंगे तो एक ज़मीन और आसमान का अंतर नजर आएगा। और आप जैसे मीडिया में काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उन सब का सहयोग मिला। आप सब लोग ज्वलंत मुद्दों को आप सब ने उठाया। और केवल इतना ही नहीं, आज स्वच्छता की रैंकिंग चलती है कि मेरा शहर प्रथम आए। ये 10 साल जब पूरा हुआ तो 10 साल पूरा होने पर एक विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी पार्टिसिपेट किए और वहाँ पर 10,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ भी किए हैं। और एक नए नारा दिया गया कि स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता का एक नया नारा दिया गया। और देश भर में 8 लाख गंदे स्थान को चिन्हांकित करके उसको साफ भी किया गया है। और जिसमें आप सब लोग भी
की भूमिका रही है, उसमें आप सब लोग भी बताते रहे, आप सब लोगों ने देखा भी है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन, और एक बड़ी बात, नेचर पत्रिका के प्रकाशन से पता चला है, अध्ययन से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन योजना आने के बाद जो 60 से 70 हज़ार जो बच्चे हैं जो काल के गाल में समा जाते थे, उनके जीवन की रक्षा ये स्वच्छ भारत मिशन योजना के लॉन्च होने के बाद हुआ है। तो ये इसकी सफलता को आज, पहले भी ये योजना लाए हैं नहीं लाए हैं उसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन योजना आने के बाद हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, आपने कितना परिवर्तन हम सब ने देखा है। आज झाड़ू लेकर के जब कोई निकलते हैं तो वो झाड़ू में भी सम्मान रहता है कि नहीं, मैं मुझे अपना व्यवसाय है, अपना घर है, अपना बंगला है, उसको साफ करना है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच से आज उसका परिणाम आया है। अमृत मिशन योजना के माध्यम से हमने अमृत 1087 करोड़ की 56 परियोजनाएं पूरी किया जा चुका है। अमृत 2.0 में 430 परियोजनाओं के लिए 8,000 करोड़ की राशि इसके लिए निविदा जारी की जा चुकी है और 10,000 करोड़ की 547 परियोजनाओं के लिए अनुबंध किया जा चुका है। हर घर तक पानी पहुँचे, एसटीपी का निर्माण हो, जो गंदे नाली है उस पर एसटीपी का निर्माण करके पानी को रिफिल करके ही हम नदी नाले में डालें, ये व्यवस्था ये बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ सरकार कर रही है। स्मार्ट सिटी जिसके बारे में हम सब लोग बहुत चर्चा करते हैं कि 100 शहरों को चिन्हांकित किया गया और 100 शहरों के 7,242 परियोजनाएं पूरी हो जा चुकी है, जिसमें 1,45,305 करोड़ रुपया इस पर खर्च किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको 2025 तक के पूरा करने को कहा है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के बारे में मैं तो आपसे निवेदन किया। प्रधानमंत्री आवास से, जैसा कि आज का जो मुख्य विषय है, पहले बार हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि हर गरीब का अपना पक्का मकान हो। कभी किसी ने नहीं सोचा। मैं तो ग्राम पंचायत की एक छोटी इकाई, मैंने ग्राम पंचायत के पंच से मैं राजनीतिक जीवन की यात्रा प्रारंभ किया हूँ। पंच और सरपंच रहते हुए मुझे पता है कि लोगों को तब उस समय 1,000, 1,500, 2,000 रुपया सहयोग राशि 5 साल में 1 या 2 लोगों को मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान देने की योजना बनाई और केवल योजना नहीं बनाया गया, इसके पहले के कार्यकाल में 4 करोड़ आवास जनता को समर्पित कर चुके हैं। अब 3 करोड़ आवास कैबिनेट के पहली ही बैठक में आम जनता को समर्पित कर चुके हैं। 3 करोड़ आवास, 2 करोड़ आवास हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्रों में बनेगा। पहले बार पक्का मकान बने, हर व्यक्ति सम्मान के साथ जिए, हर व्यक्ति का अपना मकान हो, उस मकान में बिजली भी हो, उस मकान में शौचालय भी हो और हर व्यक्ति सम्मान के साथ रह सके। ये कल्पना ना, इस सपना को साकार करने का काम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। योजनाएं बनती कैसे हैं? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बेवाई फटा रहा था, बेवाई को समझते हैं आप ना, एक तरह से अपने आप फटता है, वो पैर में घाव हो जाता है, उसके दर्द को वही व्यक्ति जानता है। तो ये सपना साकार करने का काम, और हर व्यक्ति के खाते पर पहले किस्त की राशि भी भेजी जा चुकी है। आदमी के पास, आदमी पहले क्या सोचता है कि भाई भूखा है तो पहले आदमी का पेट भरे, फिर पेट भर गया तो आदमी सोचेगा कि मेरा मकान बन जाए, फिर बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचेगा, फिर बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करे, फिर बच्चे को रोजगार मिले। तो ये सारी व्यवस्था माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये किया जा रहा है। और इतने जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करके, वहाँ पर बिना कोई कटौती करके इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराना, आज 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन सड़कों का निर्माण होना, नए नए एयरपोर्टों का विस्तार होना, आज भारत का मान सम्मान विश्व के लोग कैसे देखते हैं भारत को, ये सब काम यदि हो रहा है। हमने चंद्रयान को भी चंद्रमा में भेज करके, भारत वो देश है जिन्होंने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेज करके एक बड़ा सम्मान आदि भारत में हो रहा है। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की साधना है और आप सबका स्नेह है, आप सबका सहयोग है, आप सबका आशीर्वाद है। हम
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मैं जाकर के पूछता भी हूँ कि भैया माननीय मोदी जी की चावल की योजना है, घर घर तक पहुँच रहा है कि नहीं, तब सब लोग हाथ खड़े करते हैं, नहीं हम तक के पहुँच रही है। और प्रधानमंत्री शहरी आजीविका मिशन योजना के माध्यम से स्व सहायता समूह बनाना कभी पहले सोचा भी नहीं गया था ना, कि हर व्यक्ति का, हमारी माताएं बहनें, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, वो भी सम्मान के साथ जिए, वो भी आर्थिक आमदनी, आर्थिक तरक्की हो। पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के माध्यम से उनके भी जीवन को संवारने का काम किया जा रहा है। उनको स्व सहायता समूह के रूप में ऋण देना, पहला किस्त जमा कर लेते हैं तो दूसरी किस्त, दूसरा जमा कर लेते हैं तो तीसरा किस्त, और बिना ब्याज के उनको इस तरह से राशि उपलब्ध करा करके एक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए, वो आगे बढ़े और सम्मान के साथ सब लोग अपना जीवन यापन करें। ये सोच माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और जब मैं यहाँ पहुँच रहा था तो हमारे बड़े मंत्री जी का मैं पहुँचते पहुँचते फ़ोन आया कि एक ज़रूरी मीटिंग करनी है। मैं फिर बोला मैं थोड़ा से TV 9 के कार्यक्रम को अटेंड कर लूँ, फिर मैं तुरंत वापस आता हूँ। ऐसा करके मैं उससे रिक्वेस्ट किया। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि आप जैसे समाज को जागरूक करने वाले लोग, दुनिया का ध्यान आकर्षण करने वाले लोग, समाज में कहीं कमियां हैं, हम में कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हैं तो उसको उजागर करने वाले ऐसे लोग आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।